Good morning, dear student. Today we are going to start chapter 4th of microeconomics. The chapter is consumer equilibrium indifference curve analysis. In this chapter we discussed about the term indifference curve, and with that curve we discussed about the consumer equilibrium. In our last chapter we discussed the term consumer equilibrium in term of utility analysis. In utility analysis there are some limitations. To remove that limitations we use indifference curve analysis for consumer equilibrium. So student, our first topic is IC analysis as different from utility analysis. Yes, IC analysis different है utility analysis से. In utility analysis we always measure the utility in a cardinal number like 1, 2, 3, 4 etc. Or in IC curve analysis we measure the utility in term of rank, in term of high or low order. Clear? तो जब हम यूटिलिटी को मेज़र करते थे कार्डिनल नंबर में 1, 2, 3 में, तो वहाँ की लिमिटेशन ये थी कि एक्चुअल में हम कभी भी किसी भी गुड से मिलने वाली यूटिलिटी को 1, 2, 3 में मेज़र नहीं करते. इसी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी के अकॉर्डिंग पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग पढ़ा, जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स में. अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल नंबर यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई और लो, मोर और लेस. इट इज नेवर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ यूनिट लाइक 1, 2, 3. एक्चुअल में हम हमारे रियल लाइफ में यूटिलिटी को हाई, लो, मोर, लेस में मेजर करते हैं, ना कि 1, 2, 3 यूनिट्स में. तो इसीलिए यूटिलिटी एनालिसिस की जो भी लिमिटेशंस थी उसको रिमूव करने के लिए आईसी कर्व एनालिसिस आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए. आईसी कर्व एनालिसिस को पढ़ने से पहले व्हाट इज आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं. जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग, तो हम कुछ चीज़ें मान के चलेंगे कि वो चीज़ें होती हैं, उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा. जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हम ये मान के चलेंगे कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो दी हुई है और उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है. कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी. द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सच गुड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंज. फर्स्ट तो ये है कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी. सेकेंड ये है कि कंज्यूमर उस इनकम को उन्हीं गुड्स पर स्पेंड करेगा जो गुड्स सब्स्टिट्यूट की जाती हैं, एक के बदले में दूसरे का यूज किया जाता है, लाइक एप्पल और ऑरेंज. उन्हीं गुड्स पर कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड करेगा जो गुड्स सब्स्टिट्यूट होंगी. दूसरी गुड्स पर कंज्यूमर कभी भी अपनी इनकम को स्पेंड नहीं करेगा. नेक्स्ट है अजम्पशंस. कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड. कंज्यूमर की प्रेफरेंस दो गुड्स के लिए डिफाइन कर रखी है. मेनली ये बोला जाता है कि हिज इंटेंसिटी, वो कब गुड्स ज्यादा खरीदेगा, जब उसके पास उन गुड्स की यूनिट्स कम हो गई. हिज इंटेंसिटी ऑफ डिजायर फॉर अ गुड वुड इंक्रीज when he has less of it. Likewise, his intensity of desire for a good would decrease when he has more of it. कंज्यूमर की प्रेफरेंस किस अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाएगी? जो गुड्स उसके पास कम है वो उन गुड्स को ज्यादा खरीदेगा, और जो गुड्स उसके पास ज्यादा है वो उन गुड्स को कम खरीदेगा. ये एज्यूम करके चलते हैं हम. नेक्स्ट है अजम्पशन. मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड. अगर उसके पास ज्यादा गुड्स हैं तो वो ज्यादा गुड्स उसको मोर सेटिस्फेक्शन देगी. नॉर्मली है अगर हमारे पास जितनी ज्यादा गुड्स होंगी तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी मोर होगा. नेक्स्ट अजम्पशन है कंज्यूमर रैशनल है, समझदार है, वो हमेशा ही अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहेगा, ना कि कम करना चाहेगा. तो ये थी अजम्पशन. जब भी आईसी कर्व करते हैं, हम आईसी सेट बनाते हैं, कर्व बनाते हैं या इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो हम ये 5 अजम्पशंस हैं, ये 5 अजम्पशंस दी गई हैं, इनको हम एज्यूम करके चलते हैं. रेशनल है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, इंटेंसिटी कब ज्यादा होती है, जो चीज उसके पास कम होती है, और क्या होता है हमेशा कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहती है और वो अपनी इनकम किन पर स्पेंड करता है, उन गुड्स पर स्पेंड करता है जो सब्स्टिट्यूट की गुड्स होती है.
क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस सेट क्या है? जिसमें हम दो गुड्स की कॉम्बिनेशंस को शो करते हैं। टू गुड्स का कॉम्बिनेशन जिसमें हम शो करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। देखो, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, वो कॉम्बिनेशन सब्स्टिट्यूट होते हैं। वो कॉम्बिनेशंस वो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं जो गुड्स सब्स्टिट्यूट की जाती है, और जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ये देखो, इंडिफरेंस सेट क्या है? इंडिफरेंस सेट इज ए सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। गुड्स कौन सी है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। सो दैट कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस इन द इंडिफरेंस सेट। चाहे वो किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर रहा है, हर कॉम्बिनेशन पर वो डिफरेंट नहीं है, इंडिफरेंट है। हर कॉम्बिनेशन पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन बी है, यहाँ सी है, डी है। कॉम्बिनेशन ए के अकॉर्डिंग वो एप्पल 1 खरीद रहा है, ऑरेंज 10। बी के अकॉर्डिंग वो एप्पल 2 खरीद रहा है, ऑरेंज 7। सी के अकॉर्डिंग 3 एप्पल 5 ऑरेंज। डी के अकॉर्डिंग 4 एप्पल 4 ऑरेंज। ये क्या बता रहा है? जैसे जैसे हम किसी की यूनिट्स को, किसी गुड्स की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी गुड्स की यूनिट्स को हमें कम करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? अगर वो ए लेवल पर है तो ए भी उसको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, 1 एप्पल और 10 ऑरेंज। बी भी उसको 2 एप्पल 7 ऑरेंज सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। सी कॉम्बिनेशन भी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है और डी कॉम्बिनेशन भी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जो भी ए बी सी डी कॉम्बिनेशन है वो सेम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं, और हर कॉम्बिनेशन पर जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट है, मतलब डिफरेंट नहीं है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है। ऐसे ही इस सेटिस्फेक्शन को हमने कर्व में शो किया है। कर्व में कैसे शो किया है इन सेटिस्फेक्शन को? देखिए, इंडिफरेंस कर्व इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। जो हमने तालिका पढ़ी है, सेट पढ़ा है, उसको डायग्राम में प्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड कॉमोडिटी। ये हमेशा ही दो कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करता है, लाइक एप्पल और ऑरेंज, जो सब्स्टिट्यूट होती हैं उनको, जो एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। तो इंडिफरेंस कर्व is a diagrammatical presentation of indifference curve which shows the combinations of two goods which give same level of satisfaction to the consumer। जो भी कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन दो गुड्स को बता रखा है, एप्पल का ऑरेंज का, 10 ऑरेंज 1 एप्पल। यहाँ कॉम्बिनेशन दो गुड्स का बता रखा है, किसका? 7 ऑरेंज 2 एप्पल, 5 ऑरेंज 3 एप्पल एंड 4 ऑरेंज 4 एप्पल। यहाँ पर भी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बता रखा है, और वो गुड्स कौन सी है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। और सारे के सारे कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर को क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। यहाँ पर भी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसलिए वो इनडिफरेंट है। अगर इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है तो सेम लेवल है, इस पॉइंट पर अलग सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस पॉइंट पर अलग सेटिस्फेक्शन नहीं है, हर पॉइंट पर उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि कंज्यूमर इनडिफरेंट है। अलग अलग से कंज्यूमर क्या है? इनडिफरेंट है, कहीं पर भी डिफरेंट नहीं है। क्लियर हुआ? ये था इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस सेट।